After seeing centripetal and centrifugal force, we are going to see some definitions. Okay, the first definition is rigid body. Rigid body, हम इसे सिर्फ बॉडी भी बोलने वाले हैं इस लेसन में. Okay, what is rigid body? Rigid body is the body which is not deformed. Deformed means changing shape. Not deformed under the action of a force. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स एक्सर्ट किया और फोर्स एक्सर्ट करने के बाद में देयर इज नो चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप पहले जैसा था वैसा ही है, देयर इज नो चेंज इन डायमेंशंस और शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट और दैट बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्पंज को रिजिड बॉडी बोल सकती हूँ क्या? स्पंज को अगर मैंने फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, इसका शेप चेंज होगा, तो इट इज नॉट ए रिजिड बॉडी. इज स्टोन ए रिजिड बॉडी? यस, स्टोन को आपने उसका शेप अगर चेंज किया, मतलब फोर्स अप्लाई किया भी तो भी स्टोन का शेप चेंज होता है क्या? नहीं. सो स्टोन इज ए रिजिड बॉडी. इन दिस टॉपिक व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट देन इट इज डेफिनेटली ए रिजिड बॉडी और रिजिड ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, that is momentum. It is important definition in aspect to this lesson. Momentum, it is denoted by P. Okay, now whenever we are talking about force, force has some impact on an object, है ना. फोर्स अगर आपने किसी चीज के ऊपर exert किया तो it will have some impact of an object. Okay, now this impact of an object, it will depend on two terms. First of all, it will depend on mass of an object and another term is velocity. The impact or effect of force, it depend on two terms. First, it depend on mass of object and second, it depend on velocity of object. इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन एक बहुत सिंपल सी कंडीशन कंसिडर करते हैं कि मेरे पास एक बुलेट है. और ये बुलेट को मैंने क्या किया, गन में से किसी चीज के ऊपर छोड़ा, है ना. गन में से बुलेट को मैंने क्या किया, फायर किया. सपोज मैंने गन में इस बुलेट को डाला और सामने एक वुडन ब्लॉक रखा है, इसमें से बुलेट को मैंने क्या किया, फायर किया, तो क्या चांस है, बुलेट ये वुडन ब्लॉक में जा सकती है? हाँ, आराम से जा सकती है, इसको हिट कर सकती है, इसके अंदर पेनिट्रेट भी हो सकती है, बराबर है. ये पहली कंडीशन. अभी मैंने क्या किया, वो बुलेट को मैंने हाथ से फेंका. अभी मैंने हाथ से फेंका तो क्या ये यहाँ पे पेनिट्रेट होगी? नहीं, वहां पे बस वहां पे लग के नीचे गिर सकती है. हो सकता है कि वो वुडन ब्लॉक तक के मेरी बुलेट पहुंचे ही ना, बराबर है. दोनों जगह पे ऑब्जेक्ट तो सेम है, मेरा एम मास वाला ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक केस में, पहले कंडीशन में उसने क्या किया, वुडन ब्लॉक को हिट किया, उसमें पेनिट्रेट हो गई, और सेकेंड केस में वो वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट नहीं कर सकी. तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? द डिफरेंस इज ऑफ द स्पीड, है ना. सिर्फ मास से काम नहीं बनेगा, अगर आपको फोर्स का इम्पैक्ट देखना है तो मास के साथ साथ आपको स्पीड के बारे में भी सोचना पड़ेगा. जितना मास ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा उतना फोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा. जितना ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा होगा उतना उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा. ओके, इट मीन्स व्हाट, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. इट डिपेंड्स ऑन नॉट जस्ट मास बट इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑल्सो, एंड the product of this mass and velocity together is called as momentum. Okay, so what is momentum now? Momentum is the product of mass and velocity. The product of mass and velocity of an object is called as momentum. Okay, so I can write formula for momentum as momentum equal to what? Momentum equal to
mass multiplied by velocity. Okay, momentum is denoted by P, therefore P equal to mv, mass into velocity. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. प्रोडक्ट of mass and velocity is equal to momentum. Okay, now what is the SI unit of P? P का SI यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, है ना. तो इस हिसाब से मोमेंटम का यूनिट होगा, SI यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अगर मैं CGS यूनिट लिखती हूँ तो CGS यूनिट ऑफ मोमेंटम दैट विल बी ग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ग्राम मीटर पर सेकेंड इज CGS यूनिट ऑफ मोमेंटम. और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपको कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम इज व्हाट? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, सो दिस इज मोमेंटम. वी आर गोइंग टू कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम. Solved example. Suppose find the magnitude of momentum of a body of mass 10 kilogram moving with a velocity of 5 meter per second. क्या है? Find the magnitude of momentum when the mass of object is 10 kilogram and it is moving with velocity 5 meter per second. Write down what is given. M equal to 10 kilogram, speed equal to 5 meter per second. Therefore momentum we have to find. What is the formula for momentum? Momentum equals to mass into velocity. Mass is 10 into velocity is 5, that is 50 kilogram meter per second. So this is momentum of an object. Okay.